हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर, इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक तिला के बारे में। तिला यानी लिनीमेंट या एक ऑयल जो वज़ू मखसूस, क़ज़ीब, ज़कर, पेनिस, मेल जेनाइटल ऑर्गन पर लगाया जाता है। इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे हम, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे किस तरह से ये तिला बनाया जाता है और इसका क्या फार्मूला है। तो आइए देखते हैं तिला आकिर करहा। देखिए व्यूअर्स, ये अकर करहा बहुत बढ़िया क्वालिटी का अकर करहा। इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको इसकी जो शेप है, जो साइज़ है और इस पर जो झुर्रियाँ हैं, ये बड़े गौर से देखना चाहिए। हालांकि इसकी सही पहचान और असल पहचान तो इसको चखने से होती है। ज़ुबान पर रखने के बाद जो एक तेज़ी महसूस होती है, एक जो सनसनाहट महसूस होती है, एक चुभन सी जो महसूस होती है, चुभन जितनी ज़्यादा देर तक होगी, जितनी तेज़ होगी, उतना ही ये अच्छा माना जाएगा। जितनी जल्दी महसूस होगी, अकर करहा को बिना चबाए, बिना चखे नहीं लेना चाहिए। इसको एग्जामिन करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम ज़ुबान के आगे की नोक पे दांतों से पीस कर रखें और फिर उसको महसूस करें, उसकी चुभन को, उसकी तेज़ी को। तो ये अकर करहा 100 ग्राम, 100 ग्राम्स। और अब आप देख सकते हैं हमने आकर करहा को बारीक पीस लिया है, बहुत बारीक पीस लिया है, क्योंकि अल्टीमेटली इसको हमको तेल के साथ जलाना है। अगर हमें इसका जूस बनाना होता या जोशादा बनाना होता तो हम इसको इतना बारीक नहीं पीसते। इसको अब हम 500 ml पानी में भिगोएंगे और 12 घंटे इसको पानी में रखने के बाद इसको उबालेंगे। उबालने के बाद जब पानी बहुत कम रह जाएगा, ऑलमोस्ट 100 ml के आसपास रह जाएगा, क्योंकि इसमें हम 500 ml वाटर लेंगे, 500 ml पानी डाला जाएगा इसमें और इतना कम रह जाएगा, तब इसको हम तेल के साथ जलाएंगे और ये एक बेहतरीन तिला तैयार होगा। देखिए व्यूअर्स, अब हमने इस पाउडर को इस यूटेंसिल, इस बर्तन में डाल दिया है और एक बहुत ही आसान सी तरकीब है कि इसको आप पहले इसमें डाल दें। और अब हम इसमें पानी डाल रहे हैं 500 ml। इसको हम बिल्कुल भिगो देंगे और इसी में रखकर हम उबालेंगे। जब पानी कम हो जाएगा तो इसमें ही हम तेल डाल देंगे। इस तरह से हमें दूसरा बर्तन इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और मेडिसिन का वेस्टेज भी नहीं होगा। तो ये आखिर करहा पानी में डाल दिया गया है। अब आप ये देख सकते हैं हमने इसको पानी जला दिया है इसमें, और इसमें 100 ml और थोड़ा सा ज़्यादा के आसपास पानी बचा है, तभी हम इसमें तेल डाल देंगे। देखिए ये इसी वक्त हम इसमें तेल डाल रहे हैं। इसको बहुत अच्छी तरह से जला लेंगे। अब हम इसको, एक तरीका ये है इसके तिला बनाने का, अकर करहा का, और एक तरीका ये भी है कि इसको हम पहले पानी में, इसके पानी को छान लेते हैं कपड़े से और फिर उस पानी को तेल में जला लेते हैं। वो तरीका भी एक आसान तरीका है, लेकिन हम इस तरीके को अपनाते हैं। अब आप देख सकते हैं इसका जो अर्क है, जो जुज़ है, वो जज़्ब हो चुका है तेल में। और अब हम इसको इस तरह से करके निथार लेते हैं। इस तरह से पूरा इसमें निथार लिया जाएगा और ठंडा होने के बाद प्रिजर्व कर लिया जाता है। तो इस तरह से तैयार हुआ तिला आकिर करहा। तो डियर व्यूअर्स, अभी आपने देखा तिला आकिर करहा। तिला आकिर करहा मफरद आकिर करहा से बनाया जाता है, सिंगल ड्रग से बनाया जाता है। हमारे पास ऐसे भी तिला की एक लंबी फहरिस्त है जो बहुत सारे
अद्वियात से मिलाकर बनाया जाता है, उनका नुस्खा बड़ा होता है, जो भी हम वक्तन फ़वक्तन देखते रहते हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे। फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं तिला आखिर करहा की। तिला का अक्सर जो मकसद होता है वो होता है इंतशार पैदा करना, इस्तादगी पैदा करना या इरेक्शन पैदा करना, यानी कि ईडी इरेक्टाइल डिसफंक्शन में ये इस्तेमाल किया जाता है। तो चूँकि एक ही तिला हर मरीज़ को फ़ायदा पहुंचाएगा ऐसा नहीं होता। तिला को इस्तेमाल के लिए उम्र भी देखनी होती है, मरीज़ का मिजाज भी देखना होता है, मर्ज़ भी देखना होता है। उस हिसाब से हर मरीज़ को अलग अलग तिले की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास एक लंबी फहरिस्त है तिला की, हम वक्तन फ़वक्तन दिखाते भी रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह दिखाते रहेंगे। फ़िलहाल बात कर रहे हैं हम तिला आक़िल करहा की। आक़िल करहा को भी ईडी यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो वाला इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसमें कि कसरत मुजामत या एक्सेसिव इंटरकोर्स बहुत ज़्यादा संभोग करने की वजह से पेनिस कमज़ोर हो जाता है, नर्व्स में ज़ौफ़ आ जाता है और ढीलापन पैदा हो जाता है। तो ऐसे इसके लिए आराम तो 15-20 दिन में भी आ जाता है, लेकिन 40 दिन इसकी मालिश की जानी चाहिए। मालिश का तरीका हम पहले भी बता चुके हैं। और एक और इसका इंडिकेशन है, आज के दौर में एक टैबलेट चलती है, आप जानते हैं, वो लोग टैबलेट खा करके और बहुत ज़्यादा इंटरकोर्स करते हैं, तो उसकी वजह से जो बाद में अल्टीमेट नतीजा होता है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का होता है। उसके बाद जो क़ज़ीब सुस्त पड़ जाता है और फिर इरेक्शन नहीं होता है। ऐसे हालात में भी इस तिला का बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। बस उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे हैं। तो ये केसेस हमारे पास बहुत आते हैं और आपके पास भी आते होंगे। तो ऐसे केसेस जो वो टैबलेट खाने के बाद उन दिनों में तो बहुत अच्छा इरेक्शन होता है, और लेकिन बाद में कुछ टाइम के बाद किसी को जल्दी किसी को देर से अल्टीमेटली ये हालत पैदा हो जाती है कि फिर इरेक्शन ही नहीं होता और किसी भी दवा से और किसी भी तरह से नहीं होता। तो उस कंडीशन में इंटरकोर्स से रोक दिया जाता है उस 1 महीने 40 दिन के लिए, और इस तिला की मालिश करवाई जाती है और कुछ मुक़व्वियात और मौलिदात मनी इस्तेमाल कराए जाते हैं। तो ये हालत बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो ये सब था तिला आक़िल करहा के बारे में। उम्मीद है इस तरह के पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। अल्लाह हाफ़िज़।